मैं आपके सामने में इसको चीर के फाड़ के हम पूछते हैं। मैं आपके सामने में झारखंड सरकार का पैसा को इन्होंने गलत किया है और इसको मैं विधानसभा प्रांगण में जो कानून कायदा होगा, मुझे केस करना, जेल जाना होगा, फांसी देना होगा, मैं मंजूर है। लेकिन इस तरह से धोखाबाज आदिवासियों के ना करे। मैंने इसको फाड़ा है और मैं यही कहूंगा कि ये पैसा नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो छत्तीसगढ़ का मॉडल आपको लाना होगा, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, कोर्ट, अदालत, सारा न्यायालय, सीओ, पीडीओ। पेशा नियमावली को लेकर झारखंड की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। सूर्य सिंह बेसरा ने हेमंत सोरेन सरकार पर साफ तौर पे आरोप लगाया है कि पेशा नियमावली का विरोध करने के चलते सोमा मुंडा की हत्या की गई है। तो सवाल यह उठता है कि क्या आदिवासी हक की आवाज दबाई जा रही है और क्या पेशा के नाम पर असहमति को कुचलने की कोशिश हो रही है? इसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सूर्य सिंह बेसरा, आइए सुनते हैं। झारखंड की घटना परिघटनाओं को लेके बहुत मर्माहत हूँ। हृदय यानी विरादक, दिल में चोट। मैं 30 तारीख को सोमा मुंडा के सब परिवार से मेरा फोटो खींचा पुराने विधानसभा में। झारखंड पीपुल्स पार्टी का 35वां स्थापना दिवस पर वो आए थे और कहा कि मैं एनी होरो के अधूरा सपनों को पूरा करूंगा और अबुआ दिसुम अबुआ राज बिरसा मुंडा का सपनों को साकार करूंगा। परिवार के साथ फोटो खिंचाया, वो सोमा मुंडा। मैंने आशीर्वाद दिया, हाथ मिलाया, दिल मिलाया, साथ चलने का, संघर्ष करने का संकल्प लिया 30 दिसंबर। लेकिन 2 दिन पहले समाचार मिला कि सोमा मुंडा की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हो गई। मैं सोमा मुंडा की हत्या को उस कड़ी में देख रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो हुआ करता था, 12:15 बजे दिन दहाड़े गुंडों द्वारा राजनीतिक साजिश से उसको गोली मार के छल्ली कर दिया गया, स्पॉट डेथ कर गया। मेरे ही अजीज, मेरे ही मैंने शिष्य सुनील महतो, जमशेदपुर के सांसद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद थे, एमपी थे, उनको भी दिन दहाड़े माओवादियों द्वारा उसको मार दिया गया। उसके पीछे भी राजनीतिक साजिश था। और कब तक ये साजिश रहेगा? सोमा मुंडा स्कूल चलाते थे, प्रचार थे। सोमा मुंडा जो है पेशा कानून के बिल्कुल पक्षधर थे, जमीन दलाली के विरोधी थे। लेकिन जो सोमा मुंडा जो सीएनटी एक्ट को रक्षा करने के लिए बात कर रहे थे, अबुआ दिसुम अबुआ, लेकिन एक पढ़ा राजा को मार दिया, तो साधारण इंसानियत के तो दूर की बात है। आज मैं यहाँ आया हूँ, एक एमएलए 35 साल पहले 90 में एमएलए थे, बिहार विधानसभा में दहाड़ने वाले, और ऐसे झारखंड अलग राज का एक झारखंड निर्माताओं से मैं हूँ। शिबू सोरेन के बाद अगर कोई जिंदा दिल वाले आदमी है तो 70 साल का सूरज सिंह बेसरा। दूसरा, मैं शैक्षणिक गुरुजी के रूप में नौजवान मुझे आदर्श मानता है। मैं 35 साल पहले एमएलए और झारखंड राज्य निर्माताओं में से एक मैं भी हूँ। शिबू सोरेन नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, मैं हूँ। मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ। और आज 2 साल से मेरा भी बॉडीगार्ड जो पूरे राइफलधारी दिया था, देख लीजिए एक एमएलए को कैसे बॉडीगार्ड दिया जाता है। सरकार का एक बॉडीगार्ड अभाव हो गया है, बिना बॉडीगार्ड का मैं। मुझे तो डर होने लगा कि अगर मैं जिंदा हूं तो रामदयाल मुंडा नहीं है, एनी होरो नहीं है, बीपी केसरी नहीं है, सोमा मुंडा का मर्डर हो गया, उससे पहले कई मर्डर हुआ है। यानी वर्तमान झारखंड सरकार जो है ना, निरंकुश शासन चला रहे हैं और अंकुश नहीं है, अपराधियों के ऊपर में लगाम नहीं है। पुलिस प्रशासन निकम्मे हो गए हैं, पुलिस रक्षक नहीं भक्षक बन गया है, हेलमेट चेकिंग में व्यस्त है, मैया योजना का पैसा वसूलने में उसे मदद है, लेकिन किसी का जान माल, जान जमीन, जोरू जंगल, ये बचाने का प्रशासन लापरवाही कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कर रहे हैं। विधानसभा में बोल रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी के मूर्ति के सामने बोल रहा हूँ, पिछवाड़ा में मैंने बिरसा मुंडा का स्टेचू है, लेकिन आज इनकी आत्मा भी रो रहा होगा, भटक रहा होगा कि कैसे झारखंड मिला, ये दूसरा बिहार मिल गया, जहाँ अपराधी जो बोल वाला है, यह राजनीति का कोई अंकुश नहीं है, प्रशासन मनमानी कर रहा है। एक पैसा का जो है ना मेरे सामने में, एक तो अपराध है, दूसरा पैसा का। 2 चीज है उदाहरण, इसमें आंख में धूल झोंकने का काम किया झारखंड का पैसा है। मेरे पास छत्तीसगढ़ का लाल कलर का, इसमें छत्तीसगढ़, इसमें 96 का हूबहू जो 24 दिसंबर 1996 में राष्ट्रपति अधिसूचित किया, जो लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, अधिसूचना किया,
और यहाँ पर विधानसभा में पारित किया हुआ झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 एक उसी के आधार पर ये जो ठगाने का पेशा कानून का जिसका विरोध शुरू हो गया, तो हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार अबुआ राज कर रहा है। ये अबुआ राज नहीं, आदिवासी को ठगाने का काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ और इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है कि 96 में जो करीब करीब 35 विषय है इसमें हूबहू छत्तीसगढ़ ने मान लिया केंद्र सरकार कानून, लेकिन इसमें पंचायत का अधिकार इसमें दे दिया और इस पेशा को पंचायत के अधीन कर दिया। पंचायत अधिनियम 2001 विधानसभा से बनता है कानून, और पेशा कानून विधानसभा का नहीं है, ये लोकसभा का है। इसमें विधानसभा से पारित जो है ना, राज्यपाल साइन करता है, पंचायत अधिनियम है। और ये वाला पेशा कानून छत्तीसगढ़ में जो बना वो राष्ट्रपति साइन करता है, दोनों में अंतर है। इसीलिए हेमंत सोरेन की सरकार जो पेशा नाम से ये दिया है, ये बिल्कुल ये धज्जी उड़ा दिया, ये बिल्कुल असंवैधानिक काम किया। इसको हम लोग एक सिरे से इसको हम लोग विरोध करते हैं, और विरोधी नहीं, मैं आपके सामने में इसको चीर के फाड़ के हम फेंकते हैं। मैं आपके सामने में झारखंड सरकार का पेशा को इन्होंने गलत किया है, और इसको मैं विधानसभा प्रांगण में जो कानून कायदा होगा, मुझे केस करना, जेल जाना होगा, फांसी देना होगा, मैं मंजूर है। लेकिन इस तरह से धोखाबाज आदिवासियों के ना करे, मैंने इसको फाड़ा है। और मैं यही कहूंगा कि ये पेशा नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो छत्तीसगढ़ का मॉडल आपको लाना होगा, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, कोर्ट, अदालत, सारा न्यायालय, सीओ, पीडीओ, इसमें जो है नहीं चलेगा। मैंने फेड़ के फाँक दिया, और ये पेशा झारखंड में नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो छत्तीसगढ़ का मॉडल और भारत सरकार का जो है ना, राष्ट्रपति साइन किया केंद्रीय कानून पेशा चलेगा। बस यही कहना है। दूसरी, यह जान माल सीएनटी एक्ट उल्लंघन हुआ है। इन 25 वर्षों के अंदर में ये विधानसभा हमारा कोई रक्षा नहीं करे। विधानसभा कानून बनाता है, प्रशासन हमारा जान माल का रक्षा करता है। अगर मैंने सोमा मुंडा की हत्या हुई, साधारण ग्राम सभा का मुंडा नहीं था, ये पढ़ा का राजा था और पेशा कानून का आंदोलनकारी था, और झारखंड अलग राज्य निर्माण में इन्हीं के साथ रहा है। ऐसे व्यक्ति का अगर उसको दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दिया जाएगा, तो सूरज सिंह बेसरा का जान माल का सुरक्षा का भी कौन भरोसा है। हो सकता है मैं ये भाषण दे रहा हूँ, ये घोषणा कर रहा हूँ, मेरा अंतिम होगा, इसीलिए मैं जान चला जाए, प्राण चला जाए, लेकिन बिरसा मुंडा अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारा गांव में हमारा राज। जो पेशा कानून, जल जंगल जमीन है, वो हम लोग पाई पाई हिसाब करेंगे। और अगर ठगाने का काम करेगा तो हेमंत सोरेन सरकार को हम लोग 2026 से उखाड़ फेंकने का ऐलान करता हूं कि बिरसा मुंडा का उलगुलान, सूर्य सिंह बेसरा का ऐलान 2026 से हेमंत सोरेन की सरकार को हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यही प्रण लेता हूं, विधानसभा में बैठ करके मैं ऐलान करता हूं। सोमा मुंडा का हत्या केवल जमीन दलालों का नहीं है। ये जो भी आदमी सरकारी नियम नीति का जो विरोध किया, उदाहरण के लिए सूर्य हंसदा का इनकाउंटर किया, वो भी फर्जी इनकाउंटर था। सूर्य हंसदा का जो इनकाउंटर और सोमा मुंडा का जो है उनको हत्या करना, बिल्कुल मैं समान दृष्टि से देख रहा हूं। क्योंकि सूर्य हंसदा वहां विरोध कर रहा था, वहां पर मैंने ये कहा, तो आप उसका इनकाउंटर नहीं देख रहे, हत्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं हत्या की साजिश है, हत्या की साजिश। ये हत्या की साजिश है। दूसरी बात है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन विफल है। पहला तो ये है, गुंडा राज यहाँ पे है। झारखंड जंगल राज हो गया। जल जंगल जमीन बचाने का बात था, लेकिन जल जंगल जमीन बचाव नहीं, यहाँ गुंडा राज और यहाँ पर जंगल राज हो गया। यहाँ पे जान बचाना, प्राण बचाना, जमीन बचाना मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया। जो जल जंगल जमीन बचाव की बात करते हैं, पेशा कानून को लागू करने की बात करते हैं, गोली का शिकार होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ होता है, तो सूर्य हंसदा का इनकाउंटर होता है। और अगर जमीन बचाना, सीएनटी बचाना, पेशा कानून लागू करना, तो सोमा मुंडा हत्याकांड होता है। मतलब यहाँ पे आप जो है मनमानी ढंग से यह कानून बनाते हो, आदिवासी मूलवासी को आंख में धूल झोंकते हो, इसका खिलाफ बोलता है तो जिंदा नहीं रहता। इसका उदाहरण सोमा मुंडा है। तो सोमा मुंडा का काम कोई आदमी, कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं था, कोई गुंडागर्दी का सिर्फ नहीं है, ये राजनीति का साजिश है। इसका तमाम जिम्मेदारी मैं हेमंत सोरेन सरकार को दोषारोपित करता हूं कि इसका जांच करो, और जो दोषी है उसको पकड़ के फांसी की सजा होना चाहिए। और आज से
अगर कोई भी आदमी उंगली उठाने का किया दलालों ने, जमीन दलालों ने, तो झारखंड में बहुत बड़ा उलगुलान होगा। आदिवासी उब चुका है, झारखंड भ्रष्टाचार में डूब चुका है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह झारखंड अलग राज्य का आंदोलन किया था, उस तरह संपूर्ण झारखंड में एक बार उलगुलान उठेगा और इस सरकार को संभालना होश में आओ। सरकार, आप हमारा जमीन को नहीं बचा पाया, आप हमारा एक्ट को नहीं लागू कर पाया, स्थानीय नीति को लागू नहीं कर पाया, बिना आरक्षण का नौकरी दे रहे हो, इसलिए आप खैर नहीं। 2026 अब हम लोग फिर से उलगुलान सड़क पे उतरेंगे और संघर्ष करेंगे, यही आह्वान करता हूँ। तो सुना आपने सूर्य सिंह बेसरा क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। साफ तौर पे कह रहे थे कि सोमा मुंडा की हत्या सिर्फ एक घटना ही नहीं बल्कि पेशा और आदिवासी अधिकारों पर खड़े कई सवाल हैं। अब देखना है कि सरकार जवाब देती है या चुप्पी साधे रहती है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माई पीडीए समाचार, रांची।